तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक का पांचवा चैप्टर। इसमें लेखक ज्ञान के बारे में बताते हैं कि हमें अपने काम के लिए एक विशेष ज्ञान किस तरीके से प्राप्त करना चाहिए और क्यों प्राप्त करना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने काम के लिए हर तरीके का, इसमें कहा गया है कि हर तरीके का ज्ञान प्राप्त करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम लोग हर तरीके का ज्ञान प्राप्त कर लिए और किसी फील्ड में कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये बताते हैं कि एक ही तरह का ज्ञान हमें चाहिए, लेकिन अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना है और फिर धीरे धीरे हर तरीके का ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि 10 तरह का हम लोग ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में कुछ एक भी चीज नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन तो इसमें लेखक धनवान होने की तरफ चौथे कदम के बारे में बताते हैं कि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष तरह का ज्ञान हमें अपने काम को बढ़ाने में या हमें आगे बढ़ने में जो मदद करता है। एक विशेष तरह का ज्ञान और एक सामान्य ज्ञान। एक विशेष तरह का ज्ञान वो होता है जो हमने अपने काम के लिए सिर्फ जानकारी हासिल करनी कि हमारा काम कैसे अच्छे से होता चला जाएगा, जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं। एक वो ज्ञान होता है और दूसरा ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान होता है, जो बुक्स में या हर चीज में सामान्य ज्ञान की क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीजें होती है। तो कहते हैं कि सामान्य ज्ञान उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। फिर आगे कहते हैं कि हमारा ज्ञान धन को तब तक आकर्षित नहीं करता है जब तक हम उस ज्ञान को अपने बनाए निश्चित योजना में अप्लाई नहीं करते हैं। एक विशेष ज्ञान हमको ले लिए, कहीं से सीख लिए, लेकिन वो तब तक काम का नहीं है जब तक हम उसे अपने काम में या किसी चीज में अप्लाई नहीं करते हैं। जब तक हम किसी चीज को, अपने ज्ञान को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे वो हमारे लिए किस काम का है, वो धन को आकर्षित नहीं करेगा। ये कहते हैं कि जब तक वो हमें पैसा कमाने में मदद नहीं करेगा, वो धन को आकर्षित नहीं करेगा, जब तक हम अपने जो भी ज्ञान सीखे, जो भी नॉलेज हमें मिली है, उस नॉलेज को हम लोग किसी चीज में अप्लाई नहीं करते हैं या अपने काम में या फिर कहीं पे भी उसे यूज नहीं करते हैं पैसा कमाने में। जिस भी काम के द्वारा हम पैसे कमाने की योजना बनाए हैं, उस योजना पर काम करने के लिए अपने पूरे ज्ञान का अच्छे से यूज करना है। जैसे कि पहले पता है कि हमें अपने ज्ञान का जो या हमारे नॉलेज का जो भी हम सीखे हैं उस काम के लिए, उस नॉलेज को अच्छे से अपने काम में यूज करना है, अच्छे से और समझदारी से यूज करना है, जिससे हम लोगों को हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सके, हमारा काम आगे अच्छे से बढ़ सके, अंत तक टिके रहना। आगे हेनरी फोर्ड और एडिसन का उदाहरण फिर से देते हैं यहाँ पे कि हेनरी फोर्ड जो थे वो 6ठी कक्षा से भी कम पढ़ाई किए थे और जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो सिर्फ 3 महीने ही स्कूल गए थे, 3 महीना ही सिर्फ स्कूल गए थे अपने जीवन में। तो ये कहते हैं कि हमारे लिए स्कूली शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है। बताते हैं कि स्कूल में ही हम लोगों को ये मिलता है, ये पता चलता है कि हम लोगों को सीखना कैसे है। स्कूल में हमें सीखने के बारे में बताया जाता है कि हम लोगों को सीखना कैसे है, किसी भी चीज के लिए पढ़ाई कैसे करना है या किसी चीज की भी नॉलेज कैसे प्राप्त करनी है। स्कूल में वो चीज हमें सीखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी के पास गलती से किसी के पास पैसा नहीं है या कोई उस माहौल में नहीं रहा है या कोई उस लायक काबिल नहीं हो पाया कि उसे बहुत अच्छे से स्कूली नॉलेज मिल सके, अच्छा कॉलेज जा सके, अगर उसके पास ये सब नहीं है तो भी वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये बताते हैं। जैसे हेनरी फोर्ड और थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण देते थे। एक घटना के बारे में भी इसमें बताते हैं कि हेनरी फोर्ड के बारे में किसी अखबार वाले ने उल्टा सीधा छाप दिया था कि उन्हें बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इस तरीके से कुछ छाप दिया था। तो फिर वो उस अखबार पर केस कर देते हैं और अदालत में उस अखबार वाले ने, उनके वकील जो होते हैं, उनसे काफी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास अगर ज्ञान है तो फिर बताइए कि इस ईस्वी में क्या हुआ था, उस ईस्वी में क्या हुआ था, तो अमेरिका ने कितने सैनिक भेजे थे, क्या किया था। ये सीधे से जवाब देते हैं कि मुझे इन सब जानकारी हासिल करने की क्यों आवश्यकता है, जबकि मैं अपने काम को अच्छे से कर रहा हूँ। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या लेना देना है कि अमेरिका में कितना सैनिक है और वो कितने साल में क्या किया है नहीं किया है। आप अपना दुकान खोल के बैठे हुए, आप अपना काम कर रहे हैं या तो प्रोडक्ट घर में बना रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड ना जानकारी हासिल करनी है। तो इस तरीके का बात वो बताते हैं और कहते हैं कि मेरे ऑफिस की मेज में जो मेरा टेबल है उसमें मेरे पास बटन्स की लाइन लगी हुई है। जिस भी बटन को मैं दबाऊंगा उसको एक आदमी आ जाएगा और मुझे मेरे हिसाब से मैं जो जानकारी जानना चाहता हूँ उसके लिए वो मेरे हिसाब से जवाब दे करके चला जाएगा। तो इतने सारे जब मेरे पास आदमी है नॉलेज वाले कि जिसको मैं बुलाऊंगा और वो तुरंत मुझे, मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग नॉलेजेबल लोग काम कर रहे हैं, तो फिर मैं फालतू की जानकारी क्यों लेते रहूं और अपने दिमाग को कचरे की तरह क्यों भरूं। इसी के जवाब देते सबका चुप हो जाता है, सबका मुंह। आगे कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को फालतू नॉलेज से नहीं भरना, अपने काम के नॉलेज से,
अपने दिमाग को भरना है और अपने आसपास नॉलेजेबल व्यक्तियों की उससे रिलेटेड जो भी अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उन लोगों की एक टीम बनानी चाहिए जो हमारे बिजनेस को आगे लेकर के चला जाए। और ये भी बताते हैं कि एडिसन जो थे वो 3 महीना ही स्कूल गए थे, लेकिन वो गरीबी में नहीं मरे थे। गरीबी में जीना एक अलग की बात है कि गरीबी में कोई पैदा हो गया, ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान गरीबी में ही मर गया तो उसमें उसकी गलती है। उसकी गलती ये नहीं कि वो गरीबी में पैदा हुआ, उसकी गलती ये है कि वो गरीबी में मर गया। हमें पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ काम अपने जीवन में करते रहना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि ज्ञान कैसे खरीदें। ज्ञान कैसे खरीदें, इसमें यह बताते हैं कि पहले हमें यह तय करना जरूरी है कि हमें किस प्रकार का या किस क्षेत्र का किस काम के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। मतलब किस काम के लिए किस क्षेत्र में कौन सा ज्ञान हमें प्राप्त करना है, पहले ये चीज़ तय करना हमें बहुत जरूरी है। हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं या कौन सा काम करना चाहते हैं या कौन सा जॉब करना चाहते हैं जिसके लिए हमें ज्ञान चाहिए या नॉलेज चाहिए जिसके लिए हमें पढ़ाई करना है या किस फील्ड में हमें पढ़ाई करना है, ये चीज़ हमें तय करना बहुत जरूरी है। जब ये तय हो जाता है तो हमें बहुत आसानी हो जाती है कि उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। कहते हैं कि यह पता चल जाता है कि हमें किस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो हमें यह देखना है कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हमें किस फील्ड का नॉलेज चाहिए तो हमें ये देखना है कि हम लोग उस नॉलेज को कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किससे प्राप्त कर सकते हैं। ये भी देखना है कि जो हम जिससे हम प्राप्त करें क्या वो उस फील्ड का मास्टरमाइंड। इसके कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा, जो भी अपना अनुभव और जो भी उसके पास शिक्षा है उससे शुरुआत करें। तो दूसरा मास्टरमाइंड सहयोग। मास्टरमाइंड सहयोग वही जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है उनसे जाकर के मिलना और उनसे नॉलेज लेना और उनकी सहायता से अपने काम को करना जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो कहते हैं कॉलेज या विश्वविद्यालय, उससे कॉलेज से जाकर के सीख सकते हैं, कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उससे हम लोग सीख सकते हैं। विश्वविद्यालय जो भी होते हैं उनसे हम लोग सीख सकते हैं, वहाँ पे जाकर कोर्स कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग जाकर पढ़ाई करके सीख सकते हैं। तो कहते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब जहाँ पे बहुत सारे पुस्तकों का संग्रहालय है या पुस्तकालय जो है वहाँ पे हम लोग जाकर के नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है। फिर कहते हैं विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विशेष रूप से घर पर अध्ययन। इसका मतलब इसमें ये आखिर में कहते हैं विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कि हमें अपने घर पर कितना पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने घर पर उसके लिए कितना शिक्षा हासिल कर रहे हैं, कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अपने घर पर, ये बहुत मैटर करता है। और रात्रि में हम लोग कितनी देर पढ़ाई करके सो रहे हैं और उससे रिलेटेड नॉलेज लेकर के सो रहे हैं। फिर आगे बताते हैं कि कोई भी कंपनी जो रोजगार देती है, जो एम्प्लॉयमेंट जो भी कंपनियां देती है, वो अपने एम्प्लॉय में 2 चीजें देखती है। पहला ये होता है कि वो देखती है कि वो बंदा किस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो किस फील्ड का मास्टरमाइंड है, और फिर वो देखता है कि वो कंपनी फिर उस पर देखती है कि ये मेरे किस काम के लिए फिट बैठेगा, उस हिसाब से वो हायर करती है एक एम्प्लॉय को। और दूसरा बताते हैं कि अगर वो एक्सपर्ट है वो बंदा और उसमें और भी कई तरह के टैलेंट हैं, जिस तरह से टीम मैनेजमेंट करने का टैलेंट हो गया या लोगों से डील करने का टैलेंट हो गया, तो ये कहते हैं वैसे लोगों को और ज्यादा जॉब्स मिलते हैं, मतलब उन्हें काफी सारे जॉब्स ऑफर मिलते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए। अगर हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में पहुंच गए या पर्टिकुलर लेवल में पहुंच चुके हैं, वहाँ भी हम लोगों को कुछ सीखते रहना चाहिए। हो सकता है और सीखते सीखते हम लोगों का लेवल और बढ़ जाए, फिर सीखते सीखते और बढ़ जाए, इसलिए हम लोगों को सीखना बंद नहीं करना चाहिए। और अंत में हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि किस प्रकार हम अपनी इच्छा अनुसार धन प्राप्त करने की शुरुआत कर सकते हैं। इस चैप्टर से हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि नॉलेज हम लोग को जैसे हम लोग चूज किए कि हमें किस फील्ड में अपना काम करना है, किस क्षेत्र का नॉलेज लेना है, और फिर हम लोग उसमें शुरुआत कर दिए। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हम लोग कैसे अपने काम को या अपने इच्छा अनुसार जो भी हम लोग लक्ष्य अपना निर्धारित किए हैं उस पर हम लोग कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये स्टेप वाइज अगर इसमें हम लोग कहें तो पहले हम लोग विजन देखते हैं किसी भी काम का, अपने काम का विजन देखते हैं कि हमें क्या काम करना है, उसका विजन देखें, उस पर अच्छे से सोच विचार किए, फिर उसको विचार करने के बाद फिर उससे रिलेटेड नॉलेज हासिल करने लगे, उससे रिलेटेड जानकारियाँ इकट्ठी करने लगते हैं। और जैसे ही जानकारी हम लोग इकट्ठी करते हैं और जो भी नॉलेज हम लोग को मिलते जाती है उससे रिलेटेड, उसे हम लोग तुरंत अपने काम में अप्लाई करते जाना है, जिससे कि हम लोगों का
काम भी आगे बढ़ता चला जाए और हम लोग फिर नई चीजें सीखते भी चले जाएंगे। और इस चैप्टर में विचार को इम्पोर्टेंट बताया गया है। जो भी विचार हम लोग करते हैं, विचार या सोचते हैं, जो भी अपने काम के लिए सोच विचार करना, इसे इम्पोर्टेंट बताया गया है। इसे इम्पोर्टेंट इसलिए बताया गया है कि जो भी काम करने का सोचे या विजन देखेंगे तो वो काम करना है, तो उसके लिए जब तक हम लोग सोच विचार अच्छे से नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को वो उससे रिलेटेड सही जानकारियां, सही नॉलेज हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ये कहते हैं कि हम लोगों को अच्छे से सोच विचार करके अपने काम का ज्ञान हासिल करना चाहिए। विचार को इम्पोर्टेंट इसलिए भी दिया गया है कि जब हम लोग उस काम के लिए सोच विचार करते हैं अच्छे से, हमारे जो भी विचार होते हैं ना, उसी के आसपास हमारा नॉलेज भी होता है, उसी के आसपास हमें नॉलेज मिलने लगता है। तो इस चैप्टर में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके छठे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।